फरमाया वसारियू, और दौड़ो तुम, जल्दी करो। बारी ताला किस चीज की तरफ? फरमाया इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, जो मगफिरत तुम तलब करना चाहते हो ना, बख्शिश तुम्हारे रब की तरफ से है, उसकी तरफ दौड़ो तुम। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, फरमाया उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। ये अर्ज है उस जन्नत का। फरमाया मगफिरत की तरफ दौड़ो, बख्शिश की तरफ दौड़ो, और ऐसी जन्नत की तरफ कोशिश करते रहो कि जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। और फरमाया ये जो जन्नत है ना, ये जो जन्नत है, ये उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिसको इत्तिका की दौलत नसीब हो जाएगी, ये उस बंदे के लिए जन्नत तैयार की गई है। जिसको भी बंदगाने खुदा में से तकवे का नूर मिल जाएगा ना, अल्लाह ने ऐसे बंदगाने खुदा के लिए ये जन्नत तैयार कर रखी है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। अब हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं। क्या हमारे अमाल मुत्तकीन वाले हैं? क्या हमारे अमाल ऐसे तो नहीं कि खुदा हमसे नाराज़ हो रहा है? या ऐसे अमाल हमारे तो नहीं कि अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो जाए? क्या हमारे अमाल ऐसे तो नहीं हम बख्शिश से दूर हो जाएं और तलबे मगफिरत हमारे दिल में रहे ही ना? और तसव्वुरात की दुनिया में जाएं कि अगर बंदा अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाए तो फिर वो किधर जाएगा? अगर मगफिरत को तलब ना कर सका तो वो किधर जाएगा? अगर कुरान के करीब ना रह सका तो वो बख्शिश को हासिल कैसे कर पाएगा? जिंदगी के मुतालिक फरमा रहा है, बंदगाने खुदा के रिज़्क़ के मुतालिक फरमा रहा है, और इतना फरमाता है वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, फरमाया जो रब की तरफ से बख्शिश है ना, उसकी तरफ कोशिश किया करो, दौड़ा करो। बारी ताला फिर मिलेगा क्या? फरमाया जन्नत मिलेगी तुम्हें, जन्नत मिलेगी। अर्दुहस समावातु वल अर्द, और ऐसी जन्नत मैंने मुत्तकीन के लिए तैयार की है, बख्शिश के तालिब जो रहते हैं उनके लिए तैयार की है, जो मगफिरत को अपने दामन में समेटते हैं उनके लिए तैयार की है। बारी ताला कैसी जन्नत? फरमाया तुम्हारे जहन में उसका ख्याल नहीं आ सकता, उसकी नेमतों का तसव्वुर तुम नहीं कर सकते। आंख ने ऐसी नेमतें देखी ही नहीं, कान ने ऐसी नेमतें सुनी ही नहीं, जुबान ने ऐसी नेमतें चखी ही नहीं। बारी ताला फिर कुछ तो बता। फरमाया मिसाल देता हूँ अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिस तरह तुम जमीन व आसमान का इहाता नहीं कर सकते, बस देखते हो। फरमाया इतनी चौड़ाई है मेरी जन्नत की, सिर्फ जन्नत तुम देखते हो, जमीन व आसमान देखते हो तो इस तरह समझ लो वो ऐसी जन्नत है, उसकी चौड़ाई आसमानों के बराबर। देखते हैं वो आसमान, मगर तुम्हें तूलो अर्ज़ का नहीं पता कि आसमान में कितनी चौड़ाई है। मगर बताता हूं जितनी आसमान की चौड़ाई है ना, उतनी ही जन्नत की चौड़ाई है। जितनी जमीनों की चौड़ाई है, जमीनों आसमान की चौड़ाई के बराबर खालिक फरमाता है उस जन्नत की चौड़ाई है। दौड़ो उस जन्नत की तरफ, कोशिश करो, नेक अमाल करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो, आंसू बहाओ, मेरी बारगाह की तरफ आओ, नमाज़ें पांचगाना अदा करो, तिलावत कुरान करो, अपनी जुबान पर विर्द जारी रखो, मुझसे बख्शिश मांगो, फिर देखो मैं तुम पर करम फरमाता हूं कि नहीं फरमाता। ऐसे करम नहीं होना, कोशिश से करम होना है। तलबे मगफिरत सीने में होगी तो करम होगा। आज अगर हम इस तलबे मगफिरत को छोड़ देंगे तो बताओ नमाज का सुरूर बाकी रहेगा? रोज़े का यकीन बाकी रहेगा? तलबे मगफिरत हमारे दिल में ख्याल पैदा होगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा तलबे मगफिरत का पैदा हो जाना ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। बंदे को यही पता ना हो कि मैंने बख्शा जाना है कि नहीं, और फिर गुनाह करता रहे। बंदे को यही पता ना हो मैंने जन्नत में जाना है कि नहीं, ये घुमंड निकाल दे कि जन्नत बड़ी आसान है। इतनी आसान नहीं है। रब फरमाता है बख्शिश के तालिब तो बनो, तलब तो करो, मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो तो सही, फिर देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारा अर्शों वाला मालिक तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ कि नहीं। तो वो तो फरमाता है मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। अगर एक माँ दुनिया की आग में अपने बच्चे को नहीं देख सकती, एक बाप अपने बच्चे को तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, प्यासा भूखा नहीं देख सकता, अगर एक अजीज अपने अजीज को दुख में नहीं देख सकता, तो बताना चाहता हूं सब रिश्ते नाते ताल्लुकात टूट जाएंगे। एक मोहब्बत रसूल काम आएगी और सिराते मुस्तकीम काम आएगा। तब क्या होगा? अगर माँ नहीं ना देख सकती तो रब फरमाता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। एक कदम आओ मेरी तरफ, मैं 100 कदम 70 कदम तेरी तरफ आऊंगा।
ये उसकी रहमत नहीं तो क्या है। वो आने से पाक, चलने से पाक, उसकी रहमत उतनी ही हमारे लिए वसी होगी, उसका करम उतना ही हमारे लिए वसी होगा। अगर हम बख्शिश के तालिब होंगे, अगर तलब ही ना करें अपने गुनाहों की माफ़ी, तो वो माफ़ फरमाएगा। भी इस तरह ज़िंदगी गुजर जाएगी ज़वाल में। आज बहुत से इंसान ज़वाल का शिकार हैं, पस्ती की तरफ है। वजह ये है हमने अपना ताल्लुक़ मुस्तफ़ा से जोड़ा ही नहीं, हमने अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा ही नहीं। आज इंसान रिज़्क़ की वजह से परेशान है, हमने अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ा होता तो आज हमें यह परेशानी ना देखने को मिलती। अगर हमने कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ मजबूत किया होता, आज ये परेशानियां हमारे सामने ना होती। अगर आज हमने सिराते मुस्तकीम पर अपनी ज़िंदगी को चलाया होता, ये मुसीबतें हमें घेरे में ना लेती। अगर आज हमने मदीने वाली सरकार से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखा होता, आज ये तकलीफ़ें हमें रास्ता ना बनाती हमारा। आज हम तकलीफ़ों के रास्ते पर हैं, मुसीबतों के सफ़र पर हैं। वजह ये है कुरान और सुन्नत से दूर, नमाज पंजगाना से दूर, विर्द व वज़ाइफ से दूर, अल्लाह के घर से दूर, तिलावत कुरान से दूर। आओ अल्लाह के कुरान की तरफ, वसारियू इला मगफिरा। रब फरमाता है मेरे बंदो जितने भी गुनाह कर लिए हैं, आओ बख्शिश को तलब करो, आओ मगफिरत को तलब करो जो तुम्हारे खुदा की तरफ से है। अगर तुम तालिब ही ना बनोगे, कासा तुम्हारा खाली होगा, तो क़यामत में किस मुंह के साथ मेरे सामने आओगे। तो लिहाजा ये कुरान की आयत और उसका मफ़हूम है कि हम अगर तालिब ना होंगे, बर्तन ही नीचे ना रखेंगे तो पानी आ जाएगा बर्तन में? कभी भी नहीं। तो हमें कासा हमारा हमें आगे करने ही नहीं आता, हमें अपना कासा अपनी झोली फैलाने ही नहीं आती। क्यों? वो तो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजूर का करम हो गया तो रब बख्श भी देगा। हजूर की नजर अनायत हो गई, रब गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से प्यार हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, उल्फत हो गई, हजूर के लिए जीना और मरना हो गया, रब फरमाता है तुम बख्शिश के करीब हो जाओगे, करम के करीब हो जाओगे। क्यों? मैंने करम भी उस पर फरमाना है जिसने मेरे मुस्तफ़ा का हो जाना है। क्यों? एक बार तो हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम मखलूक में इंसान को अशरफ और अकरम बनाया। दीगर मखलूकात में से इंसान को अशरफ और अकरम बनाया। फितरत में, इंसान की फितरत में नेकी और बदी भी रखी, अच्छाई और बुराई भी रखी, ताबेदारी और सरकशी भी रखी। अल्लाह ने खूबी भी रखी है, बंदे के अंदर खामी भी रखी है। दोनों किस्मों की सलाहियतें और इस्तेदादें यकसा तौर पर रख दी हैं कि ऐ इंसान तेरे में नेकी की ताकत भी है और बदी की ताकत भी है। तेरे अंदर अच्छाई की ताकत भी मैंने रखी और बुराई की ताकत भी रखी। तेरे अंदर खामी भी है और तेरे अंदर खूबी भी है। और फरमाया तू ताबेदार भी है और सरकश भी हो जाता है। यकसा सलाहियतें अल्लाह ने रख दी इंसान के अंदर और इस्तेदादें रख कर अल्लाह ने फरमाया ये रास्ता है सिराते मुस्तकीम। तेरे अंदर नेकी की ताकत भी है, तेरे अंदर बदी की ताकत भी है। ऐसा ना करना नेकी करे तो निस्बत अपनी तरफ, बुराई करे तो निस्बत अल्लाह की तरफ। ऐसा ना करना कि अच्छाई करे तो अपनी तरफ निस्बत के मैंने अच्छाई की, और अगर बुराई सरजद हो जाए तो अल्लाह की तरफ निस्बत कर दे। ऐसा ना करना, और अगर खूबी तेरे अंदर हो तो कहे ये मेरा कमाल है। ऐसा ना करना, और अगर खामी सरजद हो जाए तो कहो ये मालिक के काम है। फरमाया तेरे अंदर नेकी की ताकत, बुराई की ताकत, सरकशी की ताकत, खूबी और खामी तेरे ही अंदर है। अब देखना यह है कि तू मगफिरत की तरफ कैसे चल कर आता है। तू अच्छाई के रास्ते पर चलता है कि बुराई के रास्ते पर चलता है। तू नेकी के रास्ते पर चलता है कि गुनाह के रास्ते पर चलता है। तू सरकश हो जाता है कि तू मेरा खुशकिस्मत बंदा होकर, तू मेरा अच्छा बंदा होकर मगफिरत को तलब करके अपने रब से बख्शिश मांगे। रब फरमाता है ऐसा बंदा मुझे पसंद है। तो अगर हम नेकी की ताकत को ही ना पहचाने, जो अच्छाई है, जो खूबी है, अगर उसको ही अपने अंदर ना पहचान सकें तो हम फिर कामिल इंसान नहीं हैं। क्यों? खालिक फरमाता है मैंने इंसानों के अंदर फितरती तौर पर दोनों आदतें, नेकी भी, बुराई भी, अच्छाई भी, सारे अखलाक रख दिए, और अब चलना तुम्हारा काम है। कुरान तुम्हारे सामने, अहदीस तुम्हारे सामने। ये ना हो कि बुराई सरजद हो जाए तो तुम सरकश बन जाओ और कहो अल्लाह ने किया है। ऐसा नहीं है।
अल्लाह ने तेरे अंदर अच्छाई भी तो रखी है ना, तेरे अंदर नेकी की ताकत भी तो रखी है ना, तुझे सिराते मुस्तकीम भी तो दिखाया है। अल्लाह ने जन्नत का रास्ता भी दिखाया, जहन्नम का रास्ता भी दिखाया, और फरमाया जन्नत भी तैयार की मुस्तफ़ा के आशिकों के लिए, बंदगाने खुदा के लिए, सच्चे मोमिनों के लिए, और फरमाया जहन्नम भी मैंने तैयार की काफिरों के लिए। अब चलना तेरा काम है, तू अच्छाई की तरफ चलता है या बुराई की तरफ चलता है, नेकी की तरफ चलता है या बदी की तरफ चलता है, सरकशी की तरफ चलता है कि ताबेदारी की तरफ चलता है। तू खामी रखता है अपने अंदर या खूबी रखता है? अगर तो खूबी रखे और ताबेदारी करे, जन्नत तेरा ही ठिकाना होगा। और फरमाया जन्नत ऐसी है, अर्दुहस समावातु वल अर्द, अपने बंदे के लिए मैंने ऐसी जन्नत रखी है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीनों के बराबर हो गई है। ऐसी जन्नत। आसमान देखते हैं, हाँ बारी ताला देखते हैं, वो मेरी जमीन देखते हो या अल्लाह देखते हैं? फरमाया इतनी चौड़ी जो जन्नत, हमने सारी जमीन नहीं देखी, सारे आसमान नहीं देखे। फरमाया अर्दुहस समावातु वल अर्द, इतनी बड़ी है जन्नत, आसमानों के बराबर, जमीनों के बराबर, इतनी चौड़ाई है। अल्लाह ने चौड़ाई का तो जिक्र किया, मगर तूल मेरा खुदा ही जानता है कि वो जन्नत कितनी लंबी है। किसके लिए तैयार की? उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने वो जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की है, जो तकवे का नूर अपने दिल में रखेगा, जो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करेगा, ऐसे बंदे के लिए जन्नत तैयार है। जो बदी करता रहे उस पर फौत हो जाए और नदामत भी ना रखे, जन्नत नहीं मिलेगी। आखिरी लम्हात में भी बंदा नादिम हो जाए, हदीस बताती हैं, आखिरी लम्हात में भी बंदा अश्क बारी कर ले और ये ख्याल दिल में आ जाए कि या अल्लाह मैं बदकार था, सियाकार था, बद अमाल था, तू करम फरमा दे मुस्तफ़ा के सदके, तो इंशाअल्लाह आका फरमाते हैं यकीन रखो कि जो मेरे वसीले से रब से करम मांगेगा ना, मेरे वसीले से खुदा से करम मांगेगा, मेरी रहमत के सदके से अल्लाह आखिरी लम्हात में भी उस गुनाहगार की बख्शिश फरमा देगा। किसके सदके से? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सदके से। हमारा कोई कमाल नहीं, नेकी हो भी जाए पता नहीं वो माफ करे या ना करे, अच्छाई हो भी जाए पता नहीं वो माफ करे कि ना करे। माशर का मैदान, दो बंदे, दोनों ही गुनाहगार, रब फरमाएगा जाओ जहन्नम की तरफ, एक दौड़ता हुआ जाएगा और एक बार बार पीछे मुड़कर देखेगा। हदीस बताती है बार बार पीछे मुड़कर देखेगा। दोनों ही गुनाहगार, दोनों को ऑर्डर होगा, खुदा फरमाएगा बदकारियां करते रहे, अहद शिकनी करते रहे, बद अमालियां करते रहे, जाओ जहन्नम की तरफ, वो ठिकाना है दोज़ख तुम्हारा। एक रोता हुआ आंखों को झुकाकर जल्दी जल्दी से जा रहा होगा और दूसरा बार बार अर्श इलाही की तरफ देख रहा होगा। रब फरमाएगा ठहर जाओ, रुक जाओ। एक से पूछेगा तू दौड़ता हुआ क्यों जा रहा है? वो कहेगा बारी ताला, अर्ज करेगा बारी ताला सारी जिंदगी तो तेरा हुक्म माना नहीं, मैंने कहा शायद आज ही मानकर तेरा मैं फरमा बरदार बंदा बन जाऊंगा। दूसरे से रब फरमाएगा तू क्यों पीछे देख रहा था? बारी ताला है तो मैं भी गुनाहगार हूँ, है तो मैं भी सियाकार हूँ, बद अमाल हूँ, सारी जिंदगियाँ तेरी नाफरमानियाँ करता रहा, तुझे सजदे से, तेरे सजदे से गाफिल रहा, तेरे रकू, तेरी नमाज, तेरे कुरान से गाफिल रहा। बारी ताला मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझसे गलतियाँ हो गई इलाही, मैं इसलिए बार बार अर्श इलाही की तरफ देख रहा था कि तेरी रहमत बड़ी वसी है, तेरा करम बड़ा वसी है, तू तो लोगों को माफ़ फरमाता है, तू तो लोगों की फरियादों को सुनता है, तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। दिल के बेतों से वाकिफ़ होने वाला खुदा आज मेरी मगफिरत फरमा दे, कहीं मेरे ख्यालों की ज़िंदगी को बदलने वाला खुदा मेरी ज़िंदगी को बदल दे, आज मुझे जहन्नम से बचा ले। अहादीस बताती हैं, रवायात बताती हैं, रब फरमाता है सारी ज़िंदगी तो मानी नहीं, आज इस रहमत के तसद्दुक से जो तू अर्श की तरफ देख रहा था मैंने तुम दोनों की बख्शिश फरमा दी। तू दौड़ता हुआ जा रहा है इसलिए कि सारी जिंदगी तो मानी नहीं, आज ही मान लूं, और तू बार बार देख रहा था रहमत हो जाए, तू सारी जिंदगी सजदे से गाफिल रहने वाला आज भी मेरे करम की उम्मीद पर है, आज भी मेरी रहमत की उम्मीद पर है, जा मैंने तेरी भी बख्शिश की और उस गुनाहगार की भी बख्शिश की। पता चला, मालूम हुआ बंदा जितना मर्जी गुनाहगार हो,
रहमत की उम्मीद दिल में होगी ना, अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। इंसानों को अल्लाह ने बाद इंसानों पर फजीलत भी अता फरमाई है। किसी को दराजात की बुलंदी से नवाजा और किसी को हम कलामी का शरफ अता फरमाया। इसी तरह मखलूकात आलम में फ़र्क मरातिब का अल्लाह ने लिहाज रखा है। चुनाचे आसमान और ज़मीन, जिन्नो इंस में तफावुत मुरातिब नुमाया है। फिर खालिक कुरान में फरमाए कि मैंने मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए ऐसी जन्नत रखी है जो ज़मीनों आसमान के बराबर है। तो बताओ, जो मुत्तकी होगा वो तो इतनी बड़ी जन्नत को पालेगा जो अल्लाह से डर जाएगा। तो जो अतका होगा, हले रजब शरीफ आया नहीं, माह जमादी उसानी जी, ये तो है ऐसे मुत्तकी और ऐसे बंदे के लिए कि जो सारी जिंदगी इबादत करता रहे और अल्लाह से डर डर कर जिंदगी गुजारे और अल्लाह से मगफिरत को तलब करता रहे और अल्लाह के रास्ते की कोशिश करता रहे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना पर अमल करे कि रब फरमाता है जो मेरे रास्ते में कोशिश करता रहता है मैं उसे सिराते मुस्तकीम अता फरमा देता हूँ। ऐसा बंदा कि जो मुत्तकी हो उसके लिए तो अर्दु हस्समावात वल अर्द है। तो मैंने कहा खारजी और राफजी इस बात का जवाब दे, आम मुत्तकी हो उसके लिए तो अर्दु हस्समावात वल अर्द है। तो जो मुत्तकीन का इमाम हो, जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो, जिसके मुतल्लिक कुरान आया हो, वासायुजन्नबुहल अत्का, रब ने उस सिद्दीक का क्या मकाम रखा हो।